नमस्कार बच्चों, श्री अक्सन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट बीए फर्स्ट ईयर के बारे में। ठीक है, जिसमें क्या है, आज हम बताएंगे आपको कि पिछले जितने दिनों से क्लास चल रही हैं उसमें हमने कितना कोर्स कवर कर लिया है और अभी हमें कितना और पढ़ना बाकी है। ये सब इसलिए है क्योंकि जिससे मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे और आप अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए हम आज आपसे चर्चा करेंगे अपने सिलेबस के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने कितना कोर्स आपको करा दिया है और आप क्या कर रहे हो, कितनी तैयारी आपकी है, ये सब के बारे में बात करेंगे। पेपर का नाम है बच्चों समाजशास्त्र के सिद्धांत। ये तो आपका बीए फर्स्ट ईयर में आपका पहला पेपर है। इस नाम से क्या है, लाइब्रेरी में बुक भी है जिसको आप अच्छे से देखो। ये किताब है, ये वाली किताब आप लाइब्रेरी से इशू करा सकते हो और इसको और अच्छे से डीपली पढ़ने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ख़ास बात यह है कि हमने जब से हमारी क्लास चल रही है 4 अगस्त से लगभग, तब से हमने आपको 3 यूनिट कंप्लीट करा दिए हैं लगभग। अगर कोई उसमें से टॉपिक छूट भी गया हो तो आप हमसे क्या है बात कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसमें क्या है 3 यूनिट का है, जिसमें हमने सबसे पहले जब आपको बताया था तो समाजशास्त्र का इतिहास बताया था, कैसे कैसे समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई और ये नए विषय के रूप में हमारे सामने आया, इसके बारे में बताया था। समाजशास्त्र का अर्थ बताया था, परिभाषाएं, विषय क्षेत्र के बारे में, विषय वस्तु के बारे में, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में बताया था हमने आपको। वैज्ञानिक एवं सामाजिक अभिमुखन के बारे में भी हमने आपको वीडियो उपलब्ध कराया था। ये सारी चीज़ें हमने बताई। अगर हम बात करें यूनिट सेकंड में तो हमने मौलिक अवधारणाओं के बारे में, जैसे कि समुदाय, समिति, समाज, संस्था, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया है। और इसमें और भी है, सामाजिक समूह के बारे में बात करें तो नातेदारी है, धर्म है, जाति, सामाजिक संरचना, इन सब के बारे में वीडियो है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी, मान लो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, अगर ग्रुप के माध्यम से वीडियो नहीं मिला है तो आप डायरेक्ट हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर ये जो वीडियो वो नहीं मिले। फ़ोन के माध्यम से आप हमारे नंबर पर बात करके हमें बता सकते हैं, या हमारा जो कॉलेज का यूट्यूब चैनल है उस पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप कौन सा वीडियो सुनकर नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, ये और अगली यूनिट है तीसरी यूनिट, जिसमें हमने कल्चर के बारे में आपको बताया, संस्कृति के बारे में बताया, सामाजिकरण के बारे में बताया है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण, मूल एवं प्रकार। ठीक है, तो लगभग हमारी 5 में से 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है सर ये, या हमसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप कॉलेज आके भी कभी समझ सकते हो, सर से एक कॉमन क्लास वगैरह या कैसे भी हम आपको इसके बारे में समझा सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आया। हमारी तरफ से क्या है, लगभग आपको आधे से ज़्यादा पेपर फर्स्ट में कोर्स करा दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर अब तक नहीं किया है आपने, कोई बात नहीं, अब भी आपके पास समय है। मौसम भी सही है, गर्मी भी इतनी नहीं पड़ती है और आप समय निकाल कर के आए, सारे विषयों को टाइम दे रहे हो, तो इसके साथ साथ हमारे जो अपना समाजशास्त्र विषय, ये भी तो महत्वपूर्ण, उतने ही नंबर इसमें भी 100 नंबर का पेपर इसमें भी होता है और विषय में भी होता है। तो आप इसको भी अच्छे से थोड़ा देखें और नोट्स बनाएं और पढ़ाई करें। फिर भी अगर आपको, जैसे कि आपके पास किताब नहीं है, इसकी समस्या है, तो आप लाइब्रेरी में बहुत सारी समाजशास्त्र की बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप कार्ड के माध्यम से इशू करा सकते हो और इसको पढ़ें। और बीच बीच में आप चाहो तो हमसे कॉलेज में आके या कैसे भी संपर्क करके आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये बात है। अगर हम बात करें आगे की में, तो क्या है, जो यूनिट 5 है, 4th है, सामाजिक परिवर्तन, अर्थ, ये सब, ये मैंने अभी इनके बारे में नहीं बताया, वैसे ही ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा बता दिया है, लेकिन बहुत डीपली नहीं बताया। तो जब भी समय रहते हम आगे भी इनके बारे में वीडियो बनाएं। पहले हमारी कोशिश ये है कि आप अभी जो 3 यूनिट करा दिए इनको अच्छे से रिवाइज करो और इनके अपने नोट्स बनाओ
और इस तरह से तैयारी करो जिससे कि जब भी पेपर लगें, जब भी आपको ऐसा लगे कि मतलब ज़रूर ये सारी चीज़ें हैं पेपर में आपको, अब देखो कम से कम मान लो 70% कोर्स तो हो ही गया है बेसिक क्लास, और जब भी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो हम इनका क्विक रिवीजन भी करा देंगे आपको, जिससे आपके दिमाग में और आ जाएगा, अच्छे से आप समझ पाओगे इन सब चीज़ों को। ऐसे ही 50 मिनट है समाजशास्त्र का महत्व, समाजशास्त्र का विकास, समस्याएं, इन सब के बारे में भी वैसे तो थोड़ा थोड़ा बता दिया है, लेकिन इनकी भी अभी तो टाइम भी है, समय भी है, क्योंकि मान लो ये नवंबर चल रहा है, अभी आगे दिसंबर लास्ट मान लो दिसंबर जनवरी वगैरह है, तब तक हम आपको दोनों यूनिट कवर पूरी तरह से करा देंगे। वैसे कॉलेज खुलने की संभावना चल रही है, अब देखो कितने दिनों के बाद कॉलेज वॉलेज खुलते हैं तो फिर और अच्छे से इसको करा दें। तो मैं इसी उम्मीद के साथ मैं ये चाहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ें और चीज़ों को समझें। हमने देखा है, सर से बात की थी लाइब्रेरी वाले सर से, कि बच्चियाँ किताबी इशू नहीं करा रही हैं, तो भाई ये सब चीज़ें सही नहीं हैं, आप इस पर ध्यान दो और लाइब्रेरी आइए। कॉलेज में कोई मना ही तो नहीं आने की कि कॉलेज बंद चल रहे हैं तो आना नहीं है, आओ कॉलेज में किताब इशू कराओ, ले जाओ। अगर उसमें लगता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम उपलब्ध हैं, हमसे समझ लो कि सर कैसे पढ़ें समाजशास्त्र। बहुत सी बच्चियाँ होंगी इसमें जिन्होंने 12वीं के बाद 12वीं में समाजशास्त्र नहीं पढ़ा हो, डायरेक्ट उन्होंने बीए में सोशलॉजी विषय का चयन किया है, तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप ऐसे इसको मतलब कंसल्ट करके समझ के आप इससे लाभ उठा सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा, ये तो आपके अंदर गलत है। बहुत से लोगों में ये धारणा है कि अरे साहब अभी तो पेपर, अभी तो स्कीम नहीं, कुछ हो जाएगा सब। ऐसे तो ये कोई तरीका, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है तो चीज़ों को समझना हुआ। अब कोरोना ये जो समस्या चल रही है ये तो चल रही है, हमें इसी के साथ तालमेल बैठा के आगे बढ़ना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे स्टूडेंट का पूरा मतलब परिचय देंगे और अच्छे से आप इन सब चीज़ों को तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।